जय महालक्ष्मी माधव भक्ति पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बताने जा रही हूँ होली के दिन भूल कर भी ना खरीदें ये चीज़, वरना कंगाल हो जाओगे, बर्बादी का समय आ जाएगा। मित्रों, हिंदू धर्म में आने वाली सभी त्योहार को बड़ा ही विशेष महत्व होता है और ये इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्यौहार है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन यानी होलिका दहन के अगले दिन लोग रंग वाली होली खेलते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार, साथ में होली का पर्व भी मनाया जाता है। एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, होली की बधाई देते हैं। से मैं आपको बताती हूँ, होली में बस कुछ दिन रह गए हैं और लोग होली का बड़ा धूमधाम से मनाते रहते हैं। जाता होली इस तरह तरह की चीज़ खरीदते हैं तो होली को खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, होली के दिन खरीदारी करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का होली के पर्व पर बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि होली के पर्व पर अगर इन चीज़ों को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इन चीज़ों को अशुभ माना जाता है। ऐसे में मगर आप होली के पवित्र दिन पर चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका भाग्य भी कमज़ोर हो जाता है और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, जिससे आपको जीवन में हर कार्य में असफलता हासिल होती है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस जगत के पालनहार भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा कमेंट में जय हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जरूर लिखें माँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा, होली का पर्व कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि होलिका दहन इस बार 2025 13 मार्च को रात में होगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 11:26 से लेकर रात के 12:30 तक रहेगा। होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन रेडी यानी रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 2025 होलिका पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि कथा के अनुसार असुर और हिरण्यकश्यप का प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में है बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कारण हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंपा, क्योंकि होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को नहीं जला सकती। ऐसे में विष्णु प्रहलाद को मारने का किया। होलिका गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन प्रहलाद भक्त भगवान की कृपा से फलस्वरूप खुद होलिका आग में जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे विष्णु होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया है। दोस्तों,
होलिका दहन का महत्व चलिए अब आपको बताते हैं कि होलिका पर किन किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, काले रंग की चीज़। दोस्तों, होली का पर्व रंगों का प्रतीक होता है, लेकिन इसमें वो अशुभता सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के दिन काले वस्त्र का उपयोग करना और खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग आमतौर पर वह नकारात्मक बुरी शक्तियों और दुर्भाग्य को जोड़ता है, जबकि होली के तौर पर सकारात्मक ऊर्जा रंगीन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी, तब वह अहंकार और अधर्म का प्रतीक बन गई थी, जबकि प्रहलाद सत्य और भक्त और शुभता का प्रतीक था। इसीलिए होलिका के पवित्र दिन पर हमें ऐसे रंगों का उपयोग करना चाहिए जो शुभता, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हो, जो जैसे लाल, पीला और गुलाबी। साथ ही होली का सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना हो शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन आपको होली पर काले रंग के वस्त्र न पहनना है, न खरीदना। भूल कर भी ये गलती नहीं करें। नंबर 2, चमड़े की वस्तु। प्रिय मित्रों, चमड़े को तामसी और अशुद्ध पदार्थ में गिना जाता है, क्योंकि चमड़ा मृतक जानवरों की खाल से बनाया जाता है। ऐसे में किसी भी धार्मिक पर्व पर चमड़े की वस्तु खरीदना और उनका उपयोग करना वर्जित माना जाता है। खासकर होली के पर्व पर विशेष रूप से चमड़े की ही चीज़ें का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार शुद्धता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। साथ ही यदि धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो किसी भी शुभ कार्य अहिंसा का पालन करना है आवश्यक रहता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा में चमड़े की वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। ऐसे में अगर आप गलती करें तो होली के दिन चमड़े की वस्तु का प्रयोग करते हैं तो फिर खरीदते हैं तो आपको जीवन में अशुभ परिणाम ही मिलेंगे। आपके बने हुए कार्य जरूर बिगड़ेंगे और आपको जीवन में कठिनाई की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, दुर्भाग्य भी बदल सकता है। नंबर 3, माचिस। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन पर्व अग्नि तत्व से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को होली के पर्व पर खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा है कि व्यक्ति के जीवन में घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसमें सुख शांति समृद्धि की बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। आपके रिश्तेदारों में दरार पड़ सकती है। इसके अलावा होली के दिन माचिस या फिर अग्नि तत्व से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। दोष उत्पन्न होता है। आर्थिक स्थिति में भी इसका जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पूजा सामग्री। दोस्तों, होली के दिन अगर आप पूजा सामग्री खरीदने के सोच रहे हैं तो भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि होली के दिन पूजा सामग्री खरीदने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है। इससे आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए होली के पर्व पर पूजा सामग्री भूलकर भी ना खरीदें, लेकिन आप होली के पहले पूजा सामग्री खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेल खरीदना। नंबर 5, प्रिय मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि तेल का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और होली के पवित्र दिन पर तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार होली के दिन तेल खरीदने से शनि दोष बढ़ सकता है। इसमें साधक को भगवान शनिदेव को क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में शनि के दोष पड़ सकते हैं और जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा होली सकारात्मकता का पर्व है, जबकि तेल तामसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं में होली के पावन पर्व पर तेल खरीदने की बजाय दान करना शुभ होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, अड़चनें नहीं आती हैं, जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है। जो होली के पर्व पर तेल दान करता है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली मिलती है। तिल।
नंबर 6 तिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए होली के पर्व पर अगर तिल खरीदा जाए तो इससे साधक के जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आपको तिल खरीदना हो तो होली दहन से पहले ही तिल खरीद ले, नहीं तो आपको आपके पूरे घर परिवार पर कठिनाई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कर्कश प्रश्न होती है। नंबर 7, लोहे या स्टील के बर्तन। प्रिय मित्रों, धार्मिक दृष्टि से लोहे या स्टील को शनि ग्रह का कारक माना जाता है और किसी भी शुभ अवसर पर इन धातुओं से बनी चीजें खरीदना या इनका उपयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में होली का महत्वपूर्ण शुभ पर्व, इसमें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ कार्य में तांबे और पीतल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु और ऊर्जा में संतुलन रखने में सकारात्मक को आकर्षित करती है, जिससे इनका पूजा में इस्तेमाल करने से पूजा का महत्व गुणकारी हो जाता है। होली के दिन तांबे, पीतल, मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी लोहे स्टील के बर्तन कभी भी भूलकर नहीं खरीदना चाहिए, आपके घर में अशुभता का कारण बन सकती हैं। जय माँ लक्ष्मी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और होली के पर्व पर इन चीज़ों को खरीदने से ज़रूर बचें। जय माँ लक्ष्मी।